मुझे पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कनेक्टिविटी के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एक राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो द्वारका के अंदर आने वाली, जिसका द्वारका एक्सप्रेसवे के करीब करीब सभी रेजिडेंट्स ने फील करके वो प्रॉपर्टी ली, वो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। जी हाँ, क्या डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर डेवलपमेंट है, क्या उसका करंट स्टेटस है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जैसे मैंने बताया, करीब करीब सभी डेवलपर ने दिल्ली के अंदर द्वारका में डिप्लोमेटिक इनक्लेव दिखा के द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को प्रॉपर्टी सेल की है। क्या आपने भी ये देख के प्रॉपर्टी ली है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तब मैं समझ पाऊंगा, डाटा मेरे पास आ पाएगा आप मुझसे कितने लोगों ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव को देख के प्रॉपर्टी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसकी एग्जैक्ट अपडेट क्या है मैं आपको वो सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव को समझें, हमें पहले द्वारका को समझना पड़ेगा, क्योंकि द्वारका के अंदर ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत नज़दीक है। और इसके आने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले शुरू करते हैं, द्वारका क्या है। द्वारका करीब 56 किलोमीटर में बसा हुआ है। ये एक तरह से द्वारका दिल्ली की एक सब सिटी है, जो कि प्लान्ड वे में बनाई गई है। इसकी प्लानिंग 1980s के आसपास हुई, जब लोगों को वाकई में घर की ज़रूरत थी और दिल्ली को बढ़ना भी ज़रूरी था। जिस हिसाब से रैपिड ग्रो कर रही थी पॉपुलेशन, उस हिसाब से दिल्ली के अंदर द्वारका सब सिटी का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 6 मिलियन थी, जो कि 2001 के आसपास के डाटा कहते हैं। और द्वारका, रोहिणी, नरेला जैसी प्लान्ड सिटी बनाई गई, जिससे करीब करीब 1 मिलियन पॉपुलेशन इन सभी जगहों पे, ईच की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो यहाँ पर कैटर हो सके। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग द्वारका की गई। इसको सेल्फ सफिशिएंट सब सिटी बनाई गई, जो कि एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर था, मतलब एक प्रॉपर आइडेंटिटी क्रिएट की गई, जैसे कि आप देखते हैं कि चंडीगढ़ की आइडेंटिटी क्रिएटेड है। इनिशियली इसका प्लान डीडीए ने बनाया था, और इसका रिव्यू दिल्ली गवर्नमेंट और साथ में दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने किया था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी। तो धीरे धीरे आपने देखा, उसके बाद द्वारका बसा, और द्वारका अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट एयरपोर्ट के पास होने का द्वारका को मिला। जैसा कि आप जानते हैं, द्वारका को दिन ब दिन बेहतर बनाया जा रहा है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसका नया नाम यशोभूमि बना, इसे 25,703 करोड़ रुपए में बनाया गया। अभी इसके एक फेज को पूरा कंप्लीट किया गया, और जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ आपको ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस, होटल रूम, एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और इससे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी की गई। वैसे पूरे द्वारका में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी सिटी को, सब सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ ऑलरेडी है, और अब मेट्रो की कनेक्टिविटी को यशोभूमि तक लेकर आया गया है। और वैसे द्वारका एक्सप्रेस, जैसा आपको पता है कि अब सेट है, लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसका बेनिफिट भी द्वारका के लोगों को मिलेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को तो मिलेगा ही। UER-2 की कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट अब फाइनल स्टेजेस पे चल रही है, फिनिशिंग स्टेज पे चल रही है। तो UER-2 भी दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका कुछ हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर भी आता है। 530 करोड़ रुपए का भारत वंदना पार्क, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ इको फॉरेस्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके अंदर आपको लेक भी मिलेंगे, कल्चर और एडवेंचर स्पोर्ट फैसिलिटी भी मिलेगी, और इसके अंदर आपको 36 प्रोमिनेंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स को शोकेस किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने ये देखा होगा कि LG VK सक्सेना जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट कम फुटबॉल स्टेडियम के लिए। यहाँ द्वारका के अंदर इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी करीब 30,000 है। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उससे ये अलग है। यहाँ 159 एकड़ गोल्फ कोर्स भी अब बनने की तैयारी में है,
और जो कि 7,377 यार्ड्स के अंदर है। और इसकी एमिनिटीज़ की बात करें तो ऑडियो विजुअल सिमुलेशन रूम भी होंगे और यहाँ कैपिलरी बंकर्स भी होंगे और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे पूरा भी हो जाएगा। तो ये तो हुआ द्वारका, लेकिन डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बारे में तो अभी भी मैंने नहीं बताया। तो चलिए पहले मैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि आखिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अभी डेवलपमेंट क्या है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1673 की, जो कि अगस्त 3, 2023 में राज्यसभा में पूछा गया। इसे श्री एलमरम करीम, जो कि एमपी राज्यसभा है, और इसका रिप्लाई द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने दिया। तो क्या था उनका क्वेश्चन और क्या रिप्लाई दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वेदर एनी कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टार्टेड एट द प्रपोज्ड न्यू डिप्लोमेटिक इनक्लेव इन द्वारका। तो इसका आंसर 3/8/2023 को जब जवाब दिया तो उसका आंसर दिया नो सर। दूसरा क्वेश्चन उनका था ऑल द कंट्रीज विच आर प्रोवाइडेड विद द स्पेस टू बिल्ड एम्बेसी और हाई कमीशन इन द एरिया। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा वेदर एनी कंट्रीज विच आर नॉट हैविंग अ मिशन ऑफिस इन इंडिया टिल नाउ आर allotted a space in the new diplomatic enclave। तो इसका आंसर उन्हें दिया the ministry will develop a detailed policy for allocation of land to interested foreign missions once urban planning and land development have been completed by the land owning agency। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया by when the proposed diplomatic enclave will be completed in all respect। इसका आंसर मिला नो टाइमलाइन हैज बीन फिक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस एनक्लेव। तो ये तो हुआ वो जो राज्यसभा में डिस्कस हुआ था, लेकिन अब इस पे करंट स्टेटस क्या है। एलजी ने खुद ये कहा, मैं उनकी स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि मैं समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के लिए डीडीए को बधाई देता हूँ। द्वारका में एक राजनयिक इनक्लेव मतलब डिप्लोमेटिक इनक्लेव और राज्य भवन के लिए भूमि आवंटित की गई है, जो उपशहर मतलब सब सिटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। ये एलजी ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा। तो इसका मतलब अब डिप्लोमेटिक इनक्लेव आपको यहाँ बनता बहुत जल्दी नज़र आएगा अगर हम उस स्टेटमेंट को सही माने तो, मतलब उसे ग्राउंड पे देखें तो आपको क्या लगता है कि वाकई में अब आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव को ज़मीन पर हकीकत के तौर पे देख पाएंगे? तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।